नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी वर्ग 2 मेंस एग्जाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास। और ये पहली क्लास हमारी होने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को। टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं भारत के भूगोल से। और यहाँ पर हम भारत की स्थिति और उसका जो विस्तार है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो इन 50 प्रश्नों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो सही करने हैं। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में जरूर हमें बताएं। तो चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है। तो बताइएगा कि जो इंडिया शब्द का प्रयोग है वो भारत के लिए किस भाषा में प्रयोग किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है उर्दू, दूसरा है अरबी, फिर है फारसी और फिर है ग्रीक। तो इंडिया शब्द का जो प्रयोग है ये ग्रीक भाषा में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि जो हिंदी है, हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है, बताइएगा। हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है अगर आपसे पूछा जाए तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। बताइएगा सभी लोग, जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। ठीक है, 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में तो भारत अब जो है चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर आ चुका है। यहां पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपको यहां पर बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो है 7वां। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो बताइएगा कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने दिया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 16.7%। 16.7%। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, कितना निवास करती है, 16.7%। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है जो अभी हम आपको पहले बता चुके हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से यहां पर हो जाएगा आपका पहला स्थान। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय जो मानक समय है वो किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो जो भारतीय मानक समय है ये आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पर। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो बताइएगा कहां पर स्थित है, दिल्ली के समीप, इलाहाबाद के समीप, कोलकाता के समीप या फिर गुजरात के समीप। तो ये जो हमारा जो समय है, भारत का जो प्रमाणिक समय है, ये नैनी, जो स्थान का नाम क्या है, नैनी नाम है और ये इलाहाबाद के समीप है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद के समीप नैनी स्थान है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम IST बोलते हैं और ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम GMT बोलते हैं, इसमें जो है अंतर कितना है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइएगा IST और GMT में कितना अंतर है। तो सभी को पता होगा 5.5 घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर 5.5 घंटे दिया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? बताइएगा सभी लोग, भारत का क्षेत्रफल कितना है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32,87,263। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है? पूर्व से पश्चिम, आप लोग यहाँ पर सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि पूर्व से पश्चिम कहाँ है और उत्तर से दक्षिण कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नक्शा आपका दिया गया है इसमें इस साइड जो है ये होता है पूर्व, ठीक है, और ये होता है पश्चिम। ठीक है, ये पश्चिम की साइड हो गई, और ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। ठीक है, इतना आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम ये हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है, यानी कि अब उत्तर ऊपर हो गया और दक्षिण नीचे हो गया। ठीक है, तो ये लंबाई कितनी है टोटल, ये आपसे पूछा गया है। तो ये लंबाई हो जाएगी आपकी 3214, यानी कि 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है, ना तो आप लोग जल्दीबाजी में 3 1 2 4 लगा दें। यहाँ पर 3214 है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइएगा सभी लोग, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ध्यान से बताइएगा, केवल तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो जो तट रेखा की लंबाई है वो यहाँ पर हो जाएगी 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों ने यहाँ पर 7516 भी लगाया होगा, तो उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है उसमें हम आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की जो तट रेखा की लंबाई है उसमें है 6100 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों सहित, ये देखिए क्वेश्चन आ गया है कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो अब यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर द्वीप भी मिला दिए जाएं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? बताइएगा, केवल स्थल सीमा की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है। बताइएगा कितनी हो जाएगी? 15,000 हो जाएगी, या तो 15,200, 15,100 या फिर 6100। क्या हो जाएगा बताइएगा? बहुत ही सिंपल है, 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है स्थल सीमा की लंबाई है भारत की। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? बताइएगा कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग जो है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका डाटा आपको याद रखना है, 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर इसकी जो दूरी है वो भूमध्य रेखा से दूरी आती है निकलकर। ठीक है, 876। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? तो बताइएगा कि ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये तो एक हो गया आपका गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद ये छोटा सा आप देख रहे हैं ये है आपका गोवा। ठीक है, गोवा हो गया। इसके बाद ये हो गया आपका कर्नाटक, इसको भी आप याद रखिएगा। कर्नाटक के बाद इधर ये जो है ये आपका है केरल। ठीक है, केरल है। इसके बाद ये है आपका तमिलनाडु, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद ये आता है आपका जो ये है ये आता है आंध्र प्रदेश। इसके बाद चलेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए? गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्य यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और ये जो नाम हमने आपको बताए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है?
बताइएगा भारत के किस राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गुजरात। ऑप्शन नंबर डी गुजरात यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो तटरेखा है ये सबसे लंबी है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बताइएगा कौन सी जो रेखा है अक्षांश रेखा वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये कौन सी रेखा है? ये हो जाएगी आपकी कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 8 कौन कौन से राज्य गुजरते हैं वो भी जरा हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जस्ट अभी हमने आपको बताया 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर हमें बता दीजिएगा कि ये राज्य कौन कौन से हैं, तो नोट करिएगा। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है। एक तो हो जाएगा आपका गुजरात, गुजरात से आगे चलेंगे तो आप पाएंगे राजस्थान, राजस्थान से जब हम आगे चलेंगे तो आप पाएंगे मध्य प्रदेश। क्या पाएंगे? मध्य प्रदेश पाएंगे। इससे और आगे चले तो यहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से जब हम आगे चलेंगे तो झारखंड मिल जाएगा। झारखंड के बाद आगे चलेंगे तो क्या मिल जाएगा? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। इससे जब हम आगे चलेंगे तो हमें मिल जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा मिल जाएगा और उसके बाद मिल जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम मिल जाएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 राज्यों से होकर जो है हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो यहाँ पर दक्षिणी नोक क्या है ये आपको बताना है। दक्षिण किस तरफ है? तो ये है दक्षिण। ठीक है, ये है उत्तर, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ये आपको दिशाएं हमेशा याद रखनी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केप कोमोरिन। ठीक है, केप कोमोरिन यहाँ पर आपका ये जो दक्षिणी नोक है ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर पूछा गया है, तो दक्षिणी बिंदु आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर क्या है? आपने यहाँ पर समझा होगा, यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है भैया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो बताइएगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा सभी लोग। तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल नहीं होगा। इंदिरा कॉल कहाँ पर है? ये है उत्तर में। ठीक है, अगर इंदिरा कॉल पूछा जाए तो कहाँ पर है? उत्तर में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो दक्षिणी बिंदु है ये। तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कहाँ पर स्थित है? हमने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही हमारा जो है दक्षिणतम बिंदु स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है ये आपको बताना है। तो अभी हमने आपको बताया था उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर ऊपर सबसे आता है उत्तरी भाग में। ठीक है, तो उत्तरी भाग में कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है? बताइएगा कौन सा चैनल है जो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये करता है पम्बन चैनल। ऑप्शन नंबर बी, पम्बन चैनल जो है ये रामेश्वरम द्वीप से जो है भारत की मुख्य भूमि को अलग करता है। क्लियर है? चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, राम सेतु या आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? राम सेतु या आदम का पुल जो बोला जाता है वो किन देशों के मध्य स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भैया राम सेतु कहाँ पर बनाया गया था? तो बच्चों को पता होगा, भारत और श्रीलंका के बीच। तो ऑप्शन नंबर भारत और श्रीलंका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी राम सेतु को आदम के
पुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन जो पास है ये किसके मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, ये आपको यहां पर बताना है। तो कौन अलग करता है? बंगाल की खाड़ी आपकी कहां पर है? तो ये तो पड़ जाएगी आपकी पूर्व में। ठीक है, तो अलग जो करता है वो करता है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? बताइएगा कौन सा भाग जो है वो प्राचीनतम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। लक्षद्वीपीय पठार है, अरब सागर है, या फिर प्रायद्वीपीय पठार है, या फिर हिंद महासागर है? तो सर्वाधिक प्राचीनतम यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारत का पूर्वी समुद्र तट जो है वो किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्र तट की यहाँ पर बात की जा रही है, ध्यान से पढ़िएगा। पूर्वी समुद्र तट जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ठीक है, कोरोमंडल तट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? अब बात कर रहा है पश्चिमी समुद्र तट की। ठीक है, तो इसका जो उत्तरी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है, जरा बताइएगा। तो ये जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। कोंकण तट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अभी उत्तरी आपको बताना था। ठीक है, तो उत्तरी में क्या था? कोंकण तट था। अब यहाँ पर दक्षिणी भाग आपसे पूछा गया है किसका? पश्चिमी समुद्री तट का। ये बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो दक्षिणी भाग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मालाबार तट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालाबार तट। ठीक है, अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? बताइएगा। लक्षद्वीप समूह के जो द्वीप हैं इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? तो वो हुई है प्रवाल से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां से हुई है? प्रवाल से। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है, न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बताइएगा न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? तो इस साइड ये आपकी है बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? इधर है आपका अरब सागर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बताइएगा सभी लोग। तो सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में। अरब सागर कहाँ पर है? पश्चिमी भाग में। ठीक है, कहाँ पर है? इस साइड। ठीक है, ये आपका है अरब सागर। ठीक है, तो लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका अरब सागर में। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कितने द्वीप हैं यहाँ पर? तो टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 36। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो स्थित है वो किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है। ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए छांट कर लाए हैं जो कि लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? सुदूर पश्चिम का बिंदु यहां पर पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका गुजरात। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बताइएगा अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये आपको यहां पर बताना है। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? देशांतरी विस्तार क्या है बताइएगा सभी लोग। तो देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व अक्षांश से लेकर 97 डिग्री 25 जो है मिनट पूर्व अक्षांश तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व अक्षांश तक। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीनों ओर से जल से घिरे भाग को क्या कहते हैं? बताइएगा। तीनों ओर से अगर कोई भाग घिरा है जल से तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा बच्चों प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर प्रदर्शित करता है। 1 डिग्री देशांतर प्रदर्शित करता है, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये जो खड़ी लाइनें हैं ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहां पर बताना है कि 1 डिग्री जो देशांतर प्रदर्शित करता है वो करता है 4 मिनट को। ठीक है, यानी कि 8 अगर हम बात करें 1 डिग्री बराबर क्या होता है, तो ये होता है 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, अब यहां पर पूछा गया है कि 15 डिग्री देशांतर प्रदर्शित करता है। 1 डिग्री हमने आपको बताया 4 मिनट करता है, तो 15 डिग्री कितने करेगा? 15 गुणा 4 कितना कर देगा? 60 मिनट। तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर में कितने डिग्री का अंतर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उत्तरी और दक्षिणी छोर में यहाँ पर पूछा गया है, तो कितने डिग्री का अंतर है? तो ये है 30 डिग्री का अंतर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कौन सा द्वीप? शिव समुद्रम। तो ये बनाया गया है कावेरी नदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये है 12 मील की दूरी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 12 मील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो ये स्थित है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो ये है आपकी रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत तथा चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो भारत तथा चीन के बीच, तो भारत और चीन के बीच कौन सी है? ये है आपकी मैक-मोहन रेखा। ठीक है, चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा डूरंड रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल है, सभी को आता होगा। क्लियर है? तो ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने लिए थे भारत के भूगोल से, और नेक्स्ट पार्ट इसका हम जल्दी आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो सभी लोग लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।